मेरे महबूब ने मुझे प्यार का झांसा दे के मेरा जिस्म नोचा। या फिर क्या हुआ? लड़के सिर्फ लड़कियों के जिस्म के साथ खेलने के लिए प्यार करते हैं। प्यार अंधा होता है, वो मुझे जैसे इस्तेमाल करता गया मैं होती रही। मेरी उम्र 14 साल थी, उसकी उम्र 25 साल थी। देखे मुझे प्यार हो गया। अच्छा, आप इतनी छोटी और वो इतना बड़ा। प्यार में छोटे बड़े का पता नहीं चलता, छोटा हो बड़ा हो सब चलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, मोहब्बत एक बड़ी जालिम चीज़ है। ये किसी को कभी भी कहीं पर भी हो जाती है। मेरे साथ बैठे जिस लड़की को देख रहे हैं, इनकी उम्र महज 14 साल है। इतनी छोटी सी उम्र में इसको मोहब्बत होती है। वो मोहब्बत फिर इस कदर इसको रोलती है कि ये लड़की नशे पे लग जाती है, ये अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेती है। और आज जिस हाल में ये बैठी है, आप अपनी स्क्रीन पर एक फ़ोटो देख रहे हैं, ये इसी लड़की की फ़ोटो है। और आज से चंद अरसा कबल की फ़ोटो है, उस पर आप इसकी सेहत देख सकते हैं। आज इस लड़की की सेहत देख सकते हैं। ये सारी कहानी हुई कैसे, इसको मोहब्बत किससे हुई और इतनी छोटी सी उम्र में इसको कैसे तबाह किया और नशे पर क्यों लगी, और आज मीडिया पर आने का मकसद क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी उम्र 14 साल है, इस बात में सच्चाई है? हाँ जी बिल्कुल। इतनी छोटी सी उम्र में प्यार हो जाना बड़ी मुनफरिद सी बात है। कैसे हुआ, किससे हुआ? प्यार तो अंधा होता है, कभी भी हो जाता है। किससे हुआ प्यार? था कोई आया था लाइफ में। कैसे हुआ? मतलब कहाँ पे मुलाकात हुई, कैसे प्यार हुआ? रिश्तेदार था, मोहल्ले वाला था, कहाँ पर मिला, कैसे मिला? पार्क में हम मिले थे एक, अच्छा। तो बस उधर ही नंबर वगैरह लिया दिया। ये पार की मोहब्बत ने इतना वो कर दिया कि आपने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली नशे पे लग के? प्यार तो एक नज़र में हो जाता है ना। वो कौन सा प्यार है जो एक नज़र में हो जाता है? पता नहीं, अंधा प्यार। अंधा प्यार। इस अंधे प्यार के चक्कर में नाज़रीन कितनी लड़कियां अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठी हैं। इस अंधे प्यार के चक्कर में ना जाने कितने लड़के अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर बैठे हैं। लेकिन मेरे मुआशरे के अंदर फिर भी इस चीज़ की अवेयरनेस की ज़रूरत है कि प्यार के नाम पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कैसे की जाती है। अच्छा, फिर कैसे रिलेशन बना? कौन सी ऐसी नौबत आन पड़ी कि ज़िंदगी बर्बाद करनी पड़ी, नशे पे लगना पड़ा? बात शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता, जब नंबर लिया दिया तो बस करते करते मिलते जुलते रहे, प्यार हो गया। काफ़ी टाइम साथ रहे फिर काफ़ी ज़्यादा हद से बढ़ गए। तो जब हद से बढ़े तो काफ़ी टाइम आगे हम साथ रहे, सब कुछ हुआ। यानी कि बातचीत चलती रही, गपशप होती रही, रिलेशन जो है वो तगड़ा हो गया। हाँ जी, यानी ऐसा कि ही है बिल्कुल। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि नशे पर लगना पड़ा अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के हम सारी सारी रात बात करते थे, वो कहता था मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। लिए? बस वजह क्या थी? ये सारे वादे वो क्यों करता था? वो मुझे यूज़ करना चाहता था फिजिकली। यानी कि जिस्म के साथ खेलना चाहता था, हाँ जी बिल्कुल। अपनी जिस्मानी तस्कीन पूरी करना चाहता जी था। बिल्कुल ऐसा। नाज़रीन, मोहब्बत आज के इस दौर में सिर्फ नाम जिस्मानी तस्कीन का है। लड़का हो या लड़की हो, मैं अब किसी को यहाँ पर टैग नहीं करना चाहता। ये मेरे मुआशरे की इस टाइम तल्ख हकीकत बन चुकी है कि मोहब्बत के नाम पर लड़कियों को लुटा जाता है, और कहीं ना कहीं मोहब्बत के नाम पर लड़के भी लुट जाते हैं। इस लड़की को लड़के ने मोहब्बत का वादा किया, मोहब्बत का दावा किया कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और वही मोहब्बत सिर्फ अपने जिस्मानी तस्कीन तक थी, वही मोहब्बत सिर्फ इसको जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल करना चाहती थी। अच्छा, इस्तेमाल करना चाहती थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसका जो मिशन था, मसलन आपको इस्तेमाल करना, वो पूरा हुआ? हाँ जी बिल्कुल हुआ। उसने बोला कि प्यार में आजमाइश भी होती है, सब कुछ होता है, तो फिर उसने मुझे यूज़ किया। यानी कि प्यार के नाम पर ये कहता रहा कि आजमाइश होती है, और आपको उसने इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल। ये सारा मामला कितनी देर होता रहा? 1 साल। 1 साल तक वो लड़का ये सारे मामले करता रहा? हाँ जी। उसकी कितनी उम्र थी? 25। यानी कि वो शख्स 25 साल का और आप 14 साल की। कैसे? ये बड़ी एक मुनफरिद सी अजीब सी बात है कि 25 साल लड़के के साथ 14 साल लड़की की मोहब्बत। बड़ा अजीब सा नहीं है? कभी आपने सोचा नहीं कि मैं छोटी हूँ, वो बड़ा है? प्यार अंधा होता है, क्या इंसान सोचे फिर। नशे पे फिर कैसे लगी, कहाँ पर ये सारा मामला हुआ? नशे पे उसको फिर जब उसको मैंने बोला कि अब निकाह करो, हम्म। तो उसने बोला कि मैं निकाह नहीं कर सकता। अच्छा। उसने फिर बताया कि मेरी एक वाइफ भी है, मेरा एक बेटा भी है, तो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ बस फिर। अच्छा, हाँ जी। पहले उसने आपको नहीं बताया था कि मेरे बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ, जब ये सारे मामलात वो कर रहा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताया।
उससे पहले वो शख्स इसको यही कहता रहा जी मैं गैर शादीशुदा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। और जब हकीकत खुली तो उस बंदे के 25 साल उम्र थी, जो 2 बच्चे भी थे, शादीशुदा भी था। फिर आपने अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की, नशे पर क्यों लगी, अपने आप को क्यों तबाह किया? क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो ऑलरेडी वो बर्बाद कर चुका था, तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो बस ये ऑप्शन नज़र आया कि मैं नशा ही करूँगी, शायद वो भूल जाऊँ उसको, लेकिन फिर बस उसकी वजह से मैंने नशा स्टार्ट कर दिया। ये भी एक बहुत गलत पॉइंट है नाज़रीन, के मोहब्बत के अंदर आकर लड़के हों या लड़कियां हों नशे पे लग जाते हैं। फिर उस नशे के बाद उनकी जो हालत होती है, आपने मेरे चैनल पर तकरीबन 500 प्लस वीडियोस हैं, उसमें से ज़्यादातर इसी चीज़ पर ही हैं कि जो लड़कियां नशे की हालत में रोडों पर पड़ी होती हैं, आपको दिखाई गई हैं। आपको पता है कि नशा एक कितनी बुरी लानत है, और उसके बाद इसमें जो लड़कियों की जो ज़िंदगी बर्बाद होती है वो कैसे होती है। आपको इसका मॉरल नहीं पता, आपको आखिर का तो पता है कि नहीं है? जी बिल्कुल पता है, लेकिन फिर क्या करती, बुलाना था तो कुछ तो करना ही था ना, किसने इसलिए। नशे पर लगाया था, नशा प्रोवाइड किसने किया था? मेरी एक दोस्त थी, उसने बोला कि तुम अगर इसे बुलाना चाहती हो तो तुम स्टार्ट कर दो। वो भी सिगरेट पीती थी, फिर उसने मुझे भी सिगरेट पे लगा दिया। एक सिगरेट से फिर ये नशा कहाँ तक गया, और किस किस चीज़ का नशा किया? सारे नशे किए हैं, आइस तक भी गई हूँ, सब कुछ इसका किया है। नशा जो होता है ये एंड होता है, आपको पता है? जी बिल्कुल, ये भी किया है, ये भी किया है? अभी तक सिर्फ कर रही हूँ। अभी भी करती हैं? हाँ जी। कैसे प्रोवाइड होता है नशा, कैसे पूरा करती हैं, कहाँ से आता है आइस का नशा? ये तो एक्सपेंसिव भी बड़ा होता है। अब 2 महीने हो गए मैं नशा छोड़ रही हूँ। अच्छा। नशा जब छोड़ते हैं ना तो बड़ी तकलीफ़ें होती है, जिस्मानी तौर पर इंसान जो है उसको कहते हैं बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ये सारी बातें सच है, होता है इस तरह? जी बिल्कुल, मैं बहुत तकलीफ़ों से गुजरी हूँ, बहुत दर्द से गुजरी हूँ। उस बंदे की याद आती है? आती है बहुत ज़्यादा। मसलन क्या ज़हन में ख्याल आता है, जब वो शख्स ज़हन में आता है तो पहला क्या ख्याल आता है? यही जो उसने मुझे टाइम दिया, लेकिन धोखा क्यों दिया, बस ये बात है। क्या समझती हो कि सारे लड़के इस तरह के होते हैं, हर लड़का ही इसी तरह बेवफा होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नाज़रीन। मेरे मुआशरे के अंदर लड़कियों को प्यार का झांसा दिया जाता है मुख्तलिफ़ तरीके से, लेकिन वो एक झांसा उस लड़की के अंदर इस चीज़ की मोहर लगा जाता है कि हर लड़का बेवफा होता है, हर लड़का इसी तरह का रंगबाज होता है, हर लड़का इसी तरह का होता है। हालांकि ये एक तल्ख हकीकत है कि हर बंदा इस तरह का नहीं होता। मेरी बहन, आज मीडिया पर आने का मकसद क्या है, अपनी दास्तां सुनाना क्यों चाहती हैं, कैमरा फेस करने की वजह क्या है? यही कि प्यार हो जाता है, जो लड़कियां करती हैं, जिनको हो जाता है, वो ख़ुद को संभालें, इस चीज़ से दूर रखें, क्योंकि हर लड़की की एक इज़्ज़त होती है। तो इस तरह माँ बाप की इज़्ज़त को या ख़ुद को नीलाम नहीं करें, बस इस चीज़ से दूर रहें आप। कहना ये दास्तान है इस बेटी की जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, और 14 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके बैठी है। अभी भी जब ये यहाँ पर आई हैं तो इनके हाथ में सिगरेट थी। हमने सिगरेट जो है वो रखवा दी है कि आप पहले इंटरव्यू दें, इस कमरे के अंदर आप सिगरेट नहीं पी सकती, बाद में आप बाहर जाके सिगरेट पिएगा। और इस कहानी का मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप तक एक नेगेटिव मैसेज पहुंचाना। मकसद ये है कि आपको अवेयर करें कि मेरे मुआशरे के अंदर किस तरह लड़कियों की इज़्ज़त के साथ खेला जाता है, और किस तरह उनकी अपनी ही दोस्त, अपनी ही फ्रेंड, जिनको हम बड़ा क्लोज समझते हैं, जिनको हम बड़ा ये कहते हैं जी जो है यही है, वही ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। एक दोस्त ने इसको नशे पर लगाया, एक मोहब्बत ने इसको बड़े सुहाने ख्वाब दिखाकर इसकी इज़्ज़त को नोचा, और आज ये इस साल में मीडिया पर बैठी है। मुझे बताइएगा कि इस वीडियो में जितने अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं आपकी मर्ज़ी से किए गए हैं? जी बिल्कुल। हम इसको अवेयरनेस मैसेज के लिए सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। इजाज़त है आपकी? जी जी बिल्कुल। इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।